बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है यर्सीनिया सीपीसी के बारे में। तो यर्सीनिया सीपीसी के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स इसमें जो जीनस यर्सीनिया है इसमें तकरीबन 11 सीपीसीज मौजूद हैं और इस फैमिली के अंदर जो है वेल करैक्टराइज्ड 3 ह्यूमन पैथोजेंस मैमल पैथोजेंस शामिल हैं। एक फिश का है और जो दूसरे हैं उनका जो इटियोलॉजिकल रोल है या डिजीज काजिंग मैकेनिज्म है वो अनसर्टेन है। अभी तक उसके बारे में कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कौन सी सीपीसी कौन सी डिजीज काज करती है और उसका डिजीज काजिंग मैकेनिज्म क्या है। जो 4 नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज हैं यर्सीनिया की, उनमें सबसे पहली है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो कॉजेटिव एजेंट है बुबोनिक और नमूनिक प्लेग का, ठीक है ना। अब जो नमूनिक प्लेग है ये क्या करता है, एक्चुअली हम देख लेते हैं प्लेग क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसमें फीवर होता है और ठीक है ना, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। नमूनिक प्लेग का मतलब क्या है कि ये फेफड़ों के ऊपर असर करेगा और क्या करेगा, पेशेंट को वीक करता चला जाएगा। जबकि यर्सीनिया जो सूडो ट्यूबरकुलोसिस है रूटिन पैथोजन है, ये बाज़ औक़ात जो है मेजेंटिक लिम्फोडेनाइटिस काज करता है, ठीक है ना। लिम्फोडेनाइटिस क्या है, एक्चुअली ये है लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाना, ठीक है ना। जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। सेप्टिसीमिया है और इम्यून मेडिएटेड डिजीजेज हैं ह्यूमंस के अंदर। जबकि यर्सीनिया जो रॉकरी है वो डिजीज काज करता है इंटेरिक रेड माउथ, ठीक है ना डिजीज। ये फ्रेश वाटर फिश स्पीशी है साल्मोनेड्स, तो उसके अंदर ये क्या करता है, रेड माउथ डिजीज का करता है। रेड माउथ डिजीज क्या है, बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, जैसे कोई चीज काट जाती है रेड स्पॉट, तो इसी तरीके से क्या होते हैं, रेड स्पॉट बन जाते हैं। जो यर्सीनिया इंटेरोकोलाइटी का है ये वर्सटाइल इंटेस्टाइनल पैथोजन है और बहुत सारी क्या है ह्यूमन डिजीज काज करता है और ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैथोजन के तौर पर काम करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स काज करता है। यर्सीनिया पेस्टिस जो है उसकी ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो वो फ्ली बाइट से ट्रांसमिट होता है। जिस तरीके से चीचड़ वगैरह होते हैं जानवरों के ऊपर लगे होते हैं, इसी तरीके से मक्खियां जब काटती हैं या फिर रेस्पिरेटरी एरोसोल से ट्रांसमिट होता है। जबकि यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस जो है और यर्सीनिया इंटेरोकोलाइटी का है वो फूड बॉर्न पैथोजन है, ठीक है ना। फूड से ट्रांसमिशन होती है, वो एक जानदार से दूसरे जानदार में, मतलब जब फूड सर्विंग हो रही होती है तो फूड सर्विंग से मुंतकिल हो रहे होंगे पेशेंट के अंदर या अपने होस्ट के अंदर। ताहम अगर हम बात करें इन 3 स्पीशीज की, ये नंबर ऑफ एसेंशियल वीरुलेंस डिटर्मिनेंट शो करती हैं और इसी की वजह से ये क्या करती हैं, जो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको ओवरकम कर लेती हैं और डिजीज काज करती हैं। और जो एनालॉग्स हैं इन वेरुलेंस के डिटर्मिनेंट्स के, वो बहुत सारे इंटेरोबैक्टीरिया स्पीशी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि क्या है इंटेरो पैथोजेनिक और इंटेरो हेमरहेजिक एस्क्रीचे कोलाई है, साल्मोनेला है, शाजिला है स्पीशीज मौजूद हैं। और साथ साथ क्या है, जैसा कि यहाँ पे वेरियस अदर पैथोजेंस ऑफ एनिमल की बात की हुई है, सूडोमोनास और ठीक है ना, एरोजिनोसा है और बोर्डिटेला है स्पीशीज मौजूद हैं। प्लांट के अंदर जो एनालॉग्स होंगे वो क्या है, एरविनिया अमाइलोवोरा है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है और सूडोमोनास सिरेंजी है। तो ये क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं एविडेंस फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है, जो एनिमल से, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर होना एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर, ठीक है ना, एनिमल से बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, या फिर जो वायरोलेंस जीन्स होते हैं बिटवीन डाइवर्स बैक्टीरियल पैथोजेंस, उनके दरमियान में क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स ट्रांसफर हो गया वो क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हम उसे बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यर्सीनिया इंटेरोकोलाइटी का फर्स्ट इमर्ज एज अ ह्यूमन पैथोजन ड्यूरिंग 1930s और ये क्या करता है 10 to 30% डीएनए हीमोलॉजी शो करता है दूसरी जेनरा के साथ इंटेरोबैक्टीरियसी स्पीशी के अंदर, और जो अप्रोक्सीमेटली 50% रिलेटेडनेस शो करता है यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस के साथ और यर्सीनिया पेस्टिस के साथ। जो यर्सीनिया ट्यूबरकुलोसिस और यर्सीनिया पेस्टिस हैं ये 90% डीएनए होमोलॉगी शो करते हैं जेनेटिक, ठीक है ना,
किसके साथ? जो यर्सीनिया पेस्टिस है वो क्लोन है यर्सीनिया सूडोटुबरकुलोसिस, मतलब इन दोनों की आपस में क्या है 90% डीएनए होमोलॉगी है। कौन कौन सी स्पीशीज की? जो हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस है और यर्सीनिया सूडोटुबरकुलोसिस है, ये 90% क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल सेम शो करते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 1500 to 20,000 ईयर्स अगो डिस्कवर हुए, और सबसे पहला जो पेंडेमिक था ह्यूमन प्लेग का, उसके साथ इनको एसोसिएटेड किया जाता है। यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका जो है हेट्रोजीनियस स्पीशीज है, और इसको लार्ज नंबर ऑफ सब ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है के अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल एक्टिविटी, और उसकी लाइपोपॉलीसेक्राइड जो ओ एंटीजन की बेस है उस पर बहुत सारे सब ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो बायोटाइपिंग है वो बेस्ड है एबिलिटी ऑफ यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका टू मेटाबोलाइज सेलेक्टेड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है ना, क्या करता है ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को मेटाबोलाइज करेगा और प्रोवाइड करेगा कन्वीनियंट मीन टू सब डिवाइड द स्पीशी। ठीक है ना, क्या करेगा, स्पीशी को डिवीजन के लिए अहम रास्ते प्रोवाइड कर रहा होगा उसकी सब टाइप्स के अंदर, और जो वेरिएबल क्लिनिकल टाइप्स क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो शो कर रहा होगा। ठीक है ना, बायोटाइपिंग किस बेस पे है, यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका कि वो कौन सी सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करता है और किस तरीके से वो क्या करता है, कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है ताकि स्पीशीज को सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाए। जो मोस्ट प्राइमरी पैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं ह्यूमंस की और डोमेस्टिक एनिमल्स की, वो बायोटाइप 1B, 2, 3, 4 एंड 5 के अंदर परसिस्ट करती हैं। अगर हम बात करें यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका के अगेंस्ट, ठीक है ना, इंटर कंट्रास्ट जो यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका है स्ट्रेन्स हैं बायोटाइप ए आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। क्या बात की गई है यहाँ पे, ये कहा गया है कि जो यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका है स्ट्रेन्स बायोटाइप ए है वो कहाँ से हासिल होती है, टेरेस्ट्रियल खुश्क और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से मौजूद होती है। ठीक है ना, इस रीजन की बुनियाद पर इनको मोस्टली जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेन्स कहा जाता है, अगरचे जो इनमें से कुछ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है ना, किस बेस पे इन्हें इन्वायरमेंटल स्ट्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, और इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन काज करती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका बायोटाइप जो है ऑब्टेन्ड हुई ह्यूमन क्लिनिकल मटेरियल से वर्ल्ड वाइड, वो कौन सी बायोटाइप है, बायोटाइप 4 है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो इंसानों के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम काज करने वाली बायोटाइप है वो क्या है, बायोटाइप 4 है। बायोटाइप 1B यर्सीनिया जो है वो यूजली आइसोलेट हुई पेशेंट से यूनाइटेड स्टेट के अंदर, और इसको अमेरिकन स्ट्रेन का नाम दिया गया। किसको, अमेरिकन स्ट्रेन का नाम 1B को। अगरचे उनके अंदर जो है वो बहुत सारी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर और बहुत सारी दुनिया के अंदर ये स्ट्रेन पाई गई, लेकिन फिर भी इसे क्या कहा जाता है, अमेरिकन स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। अगर हम ससेप्टिबिलिटी और टॉलरेंस की बात करें, जो यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका है वो अनयूजुअल है अमंगस्ट पैथोजेनिक इंटेरोबैक्टीरिया इन दैट इट इज साइक्रोट्रॉफिक। ये क्या है, अनयूजुअल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, साइक्रोट्रॉफिक है और ये ग्रो कर सकता है लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है ना, कहाँ तक, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डबलिंग टाइम की बात करें, या हम इसके लॉग टाइम की जो लॉग इंक्रीज है, 1 लॉग इंक्रीज है उसकी बात करें, तो इसका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस पर क्या है, 34 मिनट के अंदर डबल हो जाता है यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका। अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए, तो यही डबलिंग टाइम क्या हो जाएगा, 1 हावर हो जाएगा, 34 मिनट से 1 हावर हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं तो जो डबलिंग टाइम होगा 5 हावर्स हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ले आते हैं तो डबलिंग टाइम क्या हो जाएगा, 40 हावर्स। तो ये एक्चुअली हम जो टेम्परेचर
यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो रेंजेस हैं टेम्परेचर की, वो हमें बैक्टीरिया किल ना भी कर रही है, लेकिन उसका जो डबलिंग टाइम है उसकी रिडक्शन जो होगी वो क्या होगी, एक सेफर मोड की तरफ लेके जाती है। अगर ज़्यादा CFU होंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस होंगे, अगर CFU कम होंगे तो वो कम डेंजरस होंगे, ठीक है ना। तो इसकी वायबिलिटी जो है वो लोअर टेम्परेचर पे भी होती है, ये ग्रो कर सकता है सैक्रोट्रॉफिक इन्वायरमेंट के अंदर। सो हम क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ अगर बढ़ानी है तो उसका टेम्परेचर जैसे जैसे रिड्यूस करते चले जाएंगे तो टेम्परेचर रिडक्शन के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी। जब मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी तो फूड हमारी क्या होगी, सेफर होगी। यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका रेडियली क्या कर सकता है, विद स्टैंड कर सकता है फ्रीजिंग को और सर्वाइव कर सकता है फ्रोजन फूड्स के अंदर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है ना। अगर हम उसको बार बार फ्रीजिंग और साइन करते रहें तब भी ये क्या कर सकता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। जो स्टडीज हैं यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका की एबिलिटी सर्वाइव करने के बारे में, तो वो आर्टिफिशियल कंटेमिनेटेड फूड के अंदर ग्रो करवाई गई और इसको मुख्तलिफ स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड की गई। इस स्टडी से ये पता चला कि ये क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे बेटर सर्वाइव करते हैं और रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे बेटर सर्वाइव करते हैं देन इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद जो यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका परसिस्ट करता है कुक्ड फूड के अंदर, ठीक है ना, लॉन्गर टाइम के लिए कुक्ड फूड के अंदर और रॉ फूड्स के अंदर। प्रोबेबली अगर हम बात करें ये क्यों होता है ऐसा, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है कुक्ड फूड के अंदर, और जो फैक्ट है कि जो प्रेजेंस ऑफ दूसरे सैक्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अनप्रोसेस्ड फूड के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट करता है यर्सीनिया की ग्रोथ को, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक का काम कर रहे होंगे। जो यर्सीनिया अगर वहाँ पे मौजूद है तो वो दूसरे क्या कर रहे होंगे, यर्सीनिया सीपीसी को कंट्रोल कर रहे होंगे और उसकी ग्रोथ को जो रॉ फूड है उसके अंदर ग्रोथ को रोक रहे होंगे। नंबर ऑफ वायबल यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं 1 मिलियन से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, मिलियन फोल्ड्स कुक्ड फूड के अंदर, ठीक है ना। बीफ और पोर्क विद इन 24 हावर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें कितना, 1 मिलियन 10 लाख गुना ज्यादा हो सकते हैं 24 हावर्स के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 10 दिन के अंदर क्या हो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब कि इतना अगर कुक्ड फूड के अंदर इनकी जो अवेलेबिलिटी है या वायबिलिटी है इतना ज़्यादा होती है कि ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। 24 हावर पे कितना, 24 हावर के अंदर अंदर 1 मिलियन टाइम्स 1 मिलियन फोल्ड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है तो 24 हावर्स के अंदर 1 सेल क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 1 मिलियन फोल्ड तक इंक्रीज कर सकती है इनकी जो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स हैं। यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका ग्रो कर सकता है रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर और ठीक है ना, वैक्यूम पैक्ड मीट के अंदर, बॉइल्ड एग के अंदर कहाँ पे ये ग्रो कर सकता है, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर के ऊपर, कहाँ पे, वैक्यूम पैक्ड मीट के अंदर, बॉइल्ड एग्स के अंदर, बॉइल्ड फिश के अंदर, पास्चराइज्ड लिक्विड एग्स के अंदर, पास्चराइज्ड होल मिल्क के अंदर, कॉटेज चीज के अंदर, और टोफू सोयाबीन कर्ड जो है उसके अंदर क्या कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे। अगर हम प्रोलिफरेशन की बात करें तो इसकी प्रोलिफरेशन जो है रेफ्रिजरेटेड सी फूड्स के अंदर होती है, जैसा कि ऑयस्टर्स हैं, रॉ श्रिम्प्स हैं, कुक्ड क्रैब्स मीट है, या फिर जो लोअर रेट है वो पोर्क या बीफ के अंदर भी इसका देखा गया है। बैक्टीरिया परसिस्ट कर सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए रेफ्रिजरेटेड वेजिटेबल्स के अंदर और कॉटेज चीज है, पार्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ चिकन मीट। अगर चिकन मीट मौजूद होगा तो क्या कर सकते हैं, ये परसिस्ट कर सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए वेजिटेबल्स के अंदर और कॉटेज चीज के अंदर। जो सैक्रोट्रॉफिक नेचर है यर्सीनिया इंटेरोकोलेटिका की, वो प्रॉब्लम काज करती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडस्ट्री के अंदर। कैसे प्रॉब्लम काज करेगी, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है और एंडोटॉक्सिन रिलीज करती है ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर्ड होती हैं।
विदाउट मैनिफेस्टली अल्टरिंग देयर अपीयरेंस, मतलब कि उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं ला रही होंगी, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजेस ला रही होंगी और उसकी अपीयरेंस से कोई पता नहीं चलेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड की एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर मुंतकली, हेल्दी पर्सन से पेशेंट के अंदर मुंतकली जो है उसके अंदर भी क्या करता है और बहुत अहम रोल प्ले करता है और उसको डैमेज करता है, उसकी जो स्पॉइलेज है उसका सोर्स बनता है। यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका और यर्सीनिया स्यूडोट्यूबरकुलोसिस ये लो पीएच पे ग्रो कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो इसकी पीएच है, ठीक है ना, जो पीएच रेंज है वो 4 to 10 है और ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें तो 7.6 है। ये क्या करते हैं, अल्कलाइन कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करते हैं, लेकिन एसिड टॉलरेंस इनके अंदर क्या होती है, लेस होती है और डिपेंड करती है एसिड रिलेंट के कौन सा एसिड रिलेंट यूज किया गया है, एसिडिक सब्सटेंस कौन सा यूज किया गया है। जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है और कंपोजिशन मीडियम है वो भी क्या करती है, ग्रोथ फेज के ऊपर असर करती है बैक्टीरिया के। इसके अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, जो यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका है और यर्सीनिया स्यूडोट्यूबरकुलोसिस हैं, ये हीट ससेप्टिबल हैं और रेडिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पास्चराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। पास्चराइजेशन टेम्परेचर 71.8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करें 18 सेकंड के लिए और 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है 30 मिनट। यहाँ पे क्या होते हैं, ये यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका और यर्सीनिया स्यूडोट्यूबरकुलोसिस किल हो जाते हैं और इनकी ऑलमोस्ट 99% क्या होती है, डेथ हो जाती है। अगर हम सरफेस कंटेमिनेटेड मीट को हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो 10 to 20 सेकंड के लिए एक्सपोजर दें तो बैक्टीरियल जो वायबिलिटी है 99.9% तक रिड्यूस हो जाती है। यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका जो है ससेप्टिबल है आयोनाइजेशन रेडिएशंस, ठीक है ना। आयोनाइजेशन रेडिएशंस क्या करती हैं, इनके ऊपर बहुत असर करती हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी क्या करती हैं, इनको डैमेज करती हैं। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स है और सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट जो है ये भी क्या करते हैं, अगर फूड में ऐड कर दिए जाएं तो ये भी क्या करेंगे, यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका को किल करने में अहम रोल प्ले करती हैं। ये रेजिस्टेंस है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के अगेंस्ट, ताहम ये क्या कर सकता है, ठीक है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, ताहम ये जो है टॉलरेट कर सकता है सोडियम क्लोराइड को 5% कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।